मेरा एक ही उद्देश्य है ग्राम स्वराज की स्थापना। इसके लिए मैं 2016 से काम कर रहा हूँ। ग्राम स्वराज की स्थापना ये नहीं है जो मान एक ही पंचवर्षीय में ग्राम स्वराज हम काम कर लिए तो ग्राम स्वराज के उतने सरकार हमारे फंड भी नहीं देती है। फंड भी एक साल में 5 वर्षीय में मुझे सरकार नहीं दे पाएगी तो मैं ग्राम स्वराज की स्थापना करूँ। ग्राम स्वराज में आता है जनता को हर एक सुविधा हमारे ही पंचायत में मिलती है। मुखिया जी चुनाव के मैदान में। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज की चुनावी यात्रा पर अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ प्रखंड के दीप पश्चिमी पंचायत, एक ऐतिहासिक पंचायत, क्रांतिकारियों की यह धरती, शहीद पूरन पंचानन मिश्र का यह गांव, खासकर मिथिलांचल के लोक नृत्य पवड़िया के लिए मशहूर यह दीप गांव। कभी हम विस्तार से इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी तो निकले हैं चुनावी यात्रा पर और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दीप पश्चिमी पंचायत के मुखिया बेबी कुमारी चौधरी के प्रतिनिधि के रूप में शशिकांत चौधरी। हम इनसे बात करेंगे पंचायत के रिपोर्ट कार्ड पर। इस बार फिर बेबी कुमारी चौधरी निवर्तमान मुखिया पंचायत चुनाव के मैदान में है। क्या है आगे उनका चुनावी मुद्दा, चुनावी घोषणा पर, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हम आपसे सबसे पहले पंचायत के रिपोर्ट कार्ड, मुखिया जी का जो 5 साल का कार्य चल रहा है उसमें जो विभिन्न कार्य योजना पंचायत सरकार के द्वारा संचालित की गई है, रिपोर्ट कार्ड में हमारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं मुखिया जी का यह जो 5 साल का कार्य चल रहा है उसमें सबसे बड़ी उपलब्धियाँ किसे मानते हैं? 5 साल में पंचायत के लिए जो भी योजना है, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना हो, पंचम वित्त हो या स्वच्छता हो या फिर मनरेगा, मैंने सभी योजना पे काम किया। कोई ऐसा योजना नहीं है जो हमारे पंचायत में धरातल पे नहीं आया है। धरातल पे सभी योजना को मैंने उतारने का काम किया है और बहुत अच्छी तरह से उतारने का काम किया अपने पंचायत में सभी योजना। अब हम आपसे रिपोर्ट कार्ड पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। विभिन्न कार्य योजना जो सरकार के द्वारा, पंचायत सरकार के द्वारा संचालित की गई है उसके बारे में जी। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना। पंचायत के समग्र विकास के लिए नीतीश कुमार का जो महत्वपूर्ण योजना है। हम सात निश्चय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना पहले नंबर पर आती है नल जल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि नल जल योजना की क्या स्थिति है सर आपके पंचायत में? मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना हमारे जो मुख्य है बिहार के मुख्यमंत्री, उनका महत्वाकांक्षी योजना है जी। और इसीलिए उन्होंने हर एक पंचायत में इस योजना को, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना को लागू किया था। जो गांव में जो है सो हर एक नागरिक को सभी सुविधाएं मिले, जिसमें मुख्य था पंचायत के लेवल में एक जल नल और गली नल जी। मेरे वार्ड में, मेरे पंचायत में 16 वार्ड है जी। 16 वार्ड में मैंने लगभग सभी वार्डों में नल जल का काम किया। 16 वार्ड में 18 योजना मैंने किया है जी। 18 योजना मेरा पूर्ण है जी। उस पर भी 3 ऐसा मोहल्ला मेरा बाकी है जो 3 मोहल्ला और अतिरिक्त नल जल 3 वार्ड में चाहिए। उसमें एक है वार्ड नंबर 6 जो बैंक के उत्तर है जी। और एक है बेतहा वार्ड नंबर 7 जी। और वार्ड नंबर 10 के मरवा रहे। ये 3 मोहल्ला को मैं अभी सरकार की, कोरोना के बाद सरकार राशि की थोड़ा कमी हो गई, राशि के अभाव के कारण इस 3 वार्ड में जो है मेरा नल जल का कार्य जो है सो अभी चालू नहीं हुआ है। और 18 योजना मेरा 16 वार्ड में 18 योजना मेरा पूर्ण है। और गली नली, दूसरा गली नली में मैंने 8 वार्ड में मुख्यमंत्री सात निश्चय से 9 योजना सात निश्चय से किए हैं। नाली की संख्या तो एक ही है, एक पंचम से 3 नाली पंचायत में किए हैं, एक पंचम से और एक मुख्यमंत्री सात निश्चय से और मनरेगा से। अब बात आती है सरकार की महत्वपूर्ण योजना है आवास योजना। 5 साल की का जो यह मुखिया जी का कार्यकाल रहा है उसमें 5 साल में कुल कितने लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया गया? देखिए, आवास योजना में इस 5 साल में 690 परिवारों को मैंने आवास योजना का लाभ दिलाने का काम किया है। उसमें 90% से ज़्यादा योजनाएं पूर्ण है जी। और नया परिवार जो हमारे इससे पहले जो
2011 के जनगणना में जो हमारे परिवार वंचित रह गए थे, किसी कारण छूट गए थे, उसमें 850 परिवार का नया नाम जोड़ने का काम हुआ है, जो अब हो गया है। अब इसके बाद जो है उस पे काम स्वीकृति प्रदान कर दी है। नेक्स्ट सेशन में फंड आवंटित कर दी है। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है पंचायत को स्वच्छ बनाने की योजना। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त हुआ है? खुले में शौच मुक्त मेरा पंचायत हुआ है। मेरा ODF पंचायत है। और सबसे बड़ी स्वच्छता में शौचालय मैंने 2017 से ही काम स्टार्ट कर दिया था। लोहिया स्वच्छता मिशन के अंतर्गत मैं अपने पंचायत में 1800 से अधिक परिवारों का शौचालय का भुगतान करवाने का काम किया हूँ, जिसमें मैंने ऐसे परिवार, गरीब परिवार थे जो उस योजना का लाभ नहीं ले पा सकते थे, माने 12,000 रुपये उनके पास नहीं है जो अपना बना करके सरकार से उस योजना का लाभ ले। तो मैंने अपने एजेंसी से वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, 9, 10, 12, 13 इसी सभी वो जो वार्डों में जो है शौचालय बनवाने का काम किया, शौचालय बनाया हूँ। कुछ कोरोना को लेकर के कुछ और जो मेरा कुछ वार्ड छूट गया, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 15, 14, इस सब कुछ मोहल्ला में जो है, वार्ड नंबर 7 में कुछ मोहल्ला है जो कुछ ऐसा बस्ती है जो शौचालय से वंचित हो गया है। कोरोना के कारण मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। मेरा अगला लक्ष्य वही रहेगा जो मेरे हर एक परिवार के में शौचालय हो। पंचायत में कई ऐसी जगह भी है, खासकर महादलित बस्ती, अल्पसंख्यक मोहल्ला, जहाँ लोगों के पास जमीन का अभाव, वो अपने घरों में शौचालय नहीं बनवा पाते। उस जगह के लिए कोई योजना? हाँ, सरकार के द्वारा सामुदायिक शौचालय की योजना है, जिसमें सर प्रखंड से भी कोऑर्डिनेटर सब आए थे, मैंने चयन किया हूँ, जिसमें 3 योजनाएं चयनित हो गया है। 3 सार्वजनिक शौचालय का हो गया है। एक सिरपुर मोहल्ला, एक है चौबेटोल हरिजन मोहल्ला और 6 नंबर वार्ड के पासवान मोहल्ला। और वार्ड नंबर 7 में जगह की अभाव है, इसलिए वहाँ पे जो है अभी तक कुछ हमारे चौपाल बस्ती है, वहाँ पे जो जगह का अभाव में जो है तो उसकी स्वीकृति अभी तक प्रदान नहीं की गई। हम प्रयास करेंगे जो किसी न किसी तरह से जो उस मोहल्ला में भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण यदि हम पुनः आते हैं तो वहाँ पे कर देंगे। इन जगहों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो जाता है तो आपका पंचायत पूर्ण रूप से, अभी तो कागजी पर ODF घोषित है, पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त हो जाएगा। हम आपसे जानेंगे, एक सरकार की योजना है सामाजिक सुरक्षा, जिसका नाम बीच में बदलाव हुआ है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जो सरकार की अपनी योजना है। पंचायत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पंचायत में जो लाभुक है, खास करके गरीब, विकलांग, विधवा, एक उम्मीद होती है अपने पंचायत प्रतिनिधि से, जो हम उनके माध्यम से पेंशन उन्हें मिले। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 5 साल में कितने ऐसे लाभुक जिनको पेंशन की स्वीकृति मिली है आपके मुखिया जी की 5 साल के कार्यकाल में? देखिए, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है जो है इसी 5 वर्षीय में लागू हुआ है, जिसमें 800 से ज़्यादा मुख्यमंत्री वृद्धजन के लाभ हमारे पंचायत में है। और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिला के 11-1200 के परिवारों को हमारे 5 वर्षीय में जो है सो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मैंने दिलवाने का काम किया है। क्या लग रहा है कि कुछ अभी भी बाकी है? कुछ है ऐसी भी बाकी है जिसको किसी न किसी कारण बस मान लीजिए या तो हम उनसे संपर्क नहीं कर पाते हैं या वो फिर हमारे पास नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे कुछ परिवार है जो अभी मैं चुनाव के मैदान में जाता हूँ तो कुछ आदमी ये कहते हैं, ज़्यादा नहीं, लगभग मिला जुला 50-60 परिवार ऐसा होगा जो विकलांग या विधवा जो मैंने उनको पहले चल रहा था बंद है, तो मैं उसको पुनः आवेदन करके उसको करवाने का काम करूँगा। आपने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि में कुछ देर पहले जिक्र किया था सड़क का निर्माण, सरकार की योजना। हम आपसे जानना चाहेंगे कितनी सरकार इस 5 साल में विभिन्न योजना मद से मुखिया जी के कार्यकाल में अपनी है पंचायत? देखिए, सड़क ग्राम पंचायत की जो सड़क होते हैं, मुख्य सड़कें के छोड़ करके जितनी भी सड़क है ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है, जो भी मुखिया पंचायत समिति या जिला परिषद के द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाता है। अब सड़क में हमारा सौभाग्य कहिए या मेरा दुर्भाग्य, इस हम जो 2016 में मुखिया बने, इससे पहले हमारे पंचायत में मात्र 2 ही PCC योजना है जो ग्राम पंचायत में मुखिया के द्वारा किया गया था।
जी। उसमें भी एक जमीन दोज हो गया है जी। और 2 योजना, एक 1 से 8 की समिति और एक 9 से 16 की समिति। माने 2016 से पहले मात्र 4 योजनाएं, 4 पीसीसी सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत में हुआ था, उसमें भी 2 मुखिया के द्वारा। जी। तो हमारे पंचायत में सड़क की बहुत ही अभाव थी। मैंने लगभग मुख्यमंत्री 7 निश्चय, पंचम वित्त, 14वीं और मनरेगा से मैंने 2 दर्जन से अधिक योजनाएं किया है। पूरा मिला के मैं लगभग 30-32 सड़क का निर्माण, पक्कीकरण करवाने का काम मेरे इस पंचवर्षीय में हुआ है। क्या लग रहा है कि अभी और भी सड़क बननी बाकी है? हाँ, मेरा कुछ कोरोना काल में मनरेगा से मेरा कुछ योजना था जो अप्रैल में कुछ हमारे जो मनरेगा के जितने भी PRS, JE, PO सबका ट्रांसफर हो गया। उसमें मेरा कुछ योजनाएं हैं जो मैंने खरंजा मैंने पक्कीकरण करके उसका ढलाई का कार्य बाकी है। पदाधिकारी का ट्रांसफर हो गया, इसके कारण मेरा कुछ योजनाएं जो अधूरा है, मैं उसको प्रयास करूँगा जो पूरा पूर्ण हो जाए। और अब आने वाले यदि मैं पुनः आता हूं तो 2 साल के बाद मेरे पंचायत में एक भी सड़कें नहीं बचेगी, बचेगी ही नहीं। सड़क तो आपने बना दी, नाला की संख्या बहुत कम है, नाला की संख्या, जल जमाव एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, इसके लिए कोई खास योजना? देखिए, जल जमाव की समस्या बहुत बड़ी ही समस्या है, सही बात है। और लगभग शहर से लेकर के अब गांव में भी इसका समस्या उत्पन्न होना चालू हो गया है। इसमें देखिए, जो भी हमारे परंपरागत निकासी था उनको हमारे समाज के द्वारा ही जो है उसको धीरे धीरे अगर जमीन का अभाव के कारण उसको बंद किया जा रहा है। मैं अब प्रयास करूंगा, जैसे कुछ मोहल्ला है जिसको मैं नहर है तो मुख्य नहर में मिला करके उसको नहर में या छोड़ा जाए, फिर जहाँ पे निकासी है रेलवे की साइड से जो है निकासी हो यदि हो तो मेरा ये प्राथमिकता रहेगा जो जल जमाव की जो समस्या है मैं उसे दूर कर पाऊँ। आपने मनरेगा का जिक्र किया, मनरेगा से आपने बहुत काम किया जी। मनरेगा के तहत एक योजना आती है जीवन हरियाली, महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण दोनों जरूरी है। जल ही जीवन है और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही मानव का जीवन जुड़ा हुआ है। खास करके कोरोना महामारी के समय में पर्यावरण संरक्षण क्या होती है सबको इसकी याद दिला दी है। जल जीवन हरियाली के लिए 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, जल जीवन हरियाली योजना काफ़ी लेट से आई, बावजूद उसमें कितना काम मुखिया जी के द्वारा करवाया गया अपनी पंचायत में? देखिए, मनरेगा जल जीवन हरियाली योजना, सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पंचायत में कुल कितने जॉब कार्डधारी हैं मनरेगा के? लगभग 3600 परिवार मेरा जॉब कार्डधारी हमारे पंचायत में, 3600 जॉब कार्डधारी हमारे पंचायत में है जी। अब आप कह रहे हैं जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली में जो भी योजना आते हैं, वृक्षारोपण, स्वच्छता, तालाब का निर्माण, नहर की उड़ाही, मैंने मनरेगा में जितने भी योजना है हर एक योजना पे मैंने काम किया। जैसे आप ले लीजिए वृक्षारोपण, सबसे पहले वृक्षारोपण का रिकॉर्ड है मेरा, मैंने 70 से अधिक लगभग 72-74 योजना मैंने यूनिट योजनाएं किए हैं, जिसमें 5 लगभग मेरा सार्वजनिक है और सब मैं निजी में मैंने सार्वजनिक में किया हूँ, सरकारी में किया हूँ। और मेरा लक्ष्य था 100 योजना मेरे कार्यकाल में पूर्ण हो, कोरोना के लेकर मैं उसको पूर्ण नहीं कर पाया हूँ। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जल जीवन हरियाली। हमारे पंचायत में किसी भी आप इंटर कीजिए हमारे पंचायत में तो मेरा पंचायत हरा भरा दिखेगा, आपको सड़क के किनारे हरियाली मिलेगी। मैंने उसको उस पर जल्द वृक्षारोपण पे बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया हूँ और किया। उसके बाद रह गया आपको आता है नहर, नहर की भी उड़ाई हमारे इस कार्यकाल में नहर की भी उड़ाई हुई है। उसके बाद तालाब, 2 निजी तालाब का निर्माण हुआ है, सार्वजनिक तालाब है जिसमें मैंने घाट बनवाने का काम किए हैं। और स्वच्छता, जल जीवन हरियाली में स्वच्छता आता है, इसमें 5-6 योजना है जो मैंने सरकारी में किए हैं, सरकारी में। और लगभग 40 से अधिक योजनाएं हैं जो मैंने निजी लोगों के चापाकल पे जो है स्वच्छता बनवाने का काम किया हूँ और मेरा जारी है और जारी रहेगा। 50 से अधिक योजना है ये मैं ये कहने ना, ये ऑनलाइन है, अभी पश्चिमी पंचायत का जो वेबसाइट है वो खोल करके आप देख सकते हैं।
जी। देख सकते हैं, इसमें कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ वृक्षारोपण हो या तालाब का निर्माण हो, घाट का निर्माण हो, स्वच्छता का निर्माण हो, ये सब मनरेगा का ऑन रिकॉर्ड रहता है। ये मैं यदि कह दूँ तो इसको मैं छुपा नहीं सकता हूँ, मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से लगा के नहीं कर सकता हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड है मनरेगा में, इसको आप चेक कर सकते हैं। धरातल पर दिख भी रही है जल जीवन हरियाली दी पंचायत में खूब बढ़िया काम हुआ है। जी जी जी, मैंने प्रयास किया है, तो यदि काम किया हो तो दिखेगा ही जी। यदि मैंने काम किया है तो दिखेगा ही जी। बात आती है स्वास्थ्य, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? देखिए, स्वास्थ्य की भी स्थिति हमारे पंचायत में जब हम थे उससे पहले एक छोटा सा एक कमरा का स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण था, जिसमें कभी भी एएनएम के द्वारा मैंने नहीं होता था। कभी टीकाकरण का जो मेगा कैंप चलता था उसमें टीकाकरण किया जाता था। जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब मैं बने तो 2017 में हम लोग जाकर के हमारे जो सांसद से, पंचायत का उतना फंड तो आता है जो हम हॉस्पिटल बनवा दें, तो मैंने सांसद से जाकर के मिले, सांसद जी ने आश्वासन दिया और उन्होंने मुझे ही भार दे दिया, मुखिया जी आप अपने ही स्तर से जो है इसको आप स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराइए। तो मैं स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण 13 लाख की योजनाओं से स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण हुआ है हमारे पंचायत में, और आने वाले समय में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए भी उसका चयन हो गया है। और उसमें अब हमारे पंचायत में जहाँ पे एक भी एएनएम नियमित नहीं आती थी, अब 2 एएनएम, एक सेंटर के लिए और एक टीकाकरण के 2 एएनएम हो गई है। और मैं प्रयास करूंगा जो आने वाले समय में स्वास्थ्य केंद्र पे जो सुविधा मिलता है, मूलभूत सुविधा है, डिलीवरी की सुविधा है, दवा की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है, खून जांच की सुविधा है, हर एक सुविधा है हमारे पंचायत में ही हमारे नागरिकों को मिले। किसी भी क्षेत्र के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में मुखिया जी का यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें क्या उपलब्धि रही है? देखिए, शिक्षा में जो है सो जैसे भवन निर्माण हो गया, ये सब तो सरकार के द्वारा योजना है, उसको क्रियान्वयन कराना पंचायत का काम है। तो इसमें मैंने जो हमारे 2 मध्य विद्यालय है, 2 प्राथमिक विद्यालय है, एक उत्क्रमित विद्यालय हो गया है, संस्कृत विद्यालय है, तो सभी में सुधार हुआ है। जैसे मिडिल स्कूल का उत्क्रमित अभी भवन का निर्माण चल रहा है, लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। संस्कृत विद्यालय पर वही सांसद जी की योजना से संस्कृत विद्यालय का निर्माण हुआ है। तो शिक्षा में भी और 10+2 में 8वां तक ही पढ़ाई यहाँ पे होती थी। 2017 में हमने प्रधानाध्यापक से मिलके बहुत रिक्वेस्ट करके प्रयास करके यहाँ पे 2018 से हर एक हाई स्कूल की जो पढ़ाई जो है जो चालू है। अब हमारे गांव की लड़की को, बच्चे को जो है हमारे पंचायत से बाहर शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ता है, और 2 बार सेंटर कैंडिडेट होगा, 3रा बार सेंटर में कैंडिडेट होगा हमारे पंचायत से। +2 की पढ़ाई अपने पंचायत में जी 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 अभी मैट्रिक तक ही हो रही है, +2 की हम लोग प्रयास में है, +2 अब हो जाएगा। मैंने लगभग उसका कोड मिलना बाकी है, कोड यदि आवंटित हो जाता है तो +2 की भी पढ़ाई यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे 10वीं तक की जो शिक्षा है तो अभी यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय की जो आपने संख्या बताई, क्या आपको लग रहा है कि यह पंचायत के लिए पर्याप्त है? देखिए, 2 मध्य है, एक उत्क्रमित हो गया, और प्राथमिक विद्यालय में 2 है और एक संस्कृत विद्यालय में 3 है। तो कुछ ऐसा मोहल्ला है जैसे चौबे टोल की हरजन बस्ती है, वार्ड नंबर 1 में, वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है। सिरपुर में प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है क्योंकि हरजन मोहल्ला है वहाँ पे, वहाँ के बच्चे भी मान लिए ये दीप नहीं आ पाता है, तो जी हाँ, तो 2 प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता हमारे पंचायत में और है। इसके लिए आपने योजना योजना लेकर के हम लोग भेजते हैं प्रखंड को, प्रखंड से जिला के। अब मैं प्रयास करूंगा जो कम से कम 2 योजना, जो 2 प्राथमिक विद्यालय हमारे पंचायत में और हो, तो शिक्षा में सुधार पूर्ण तरह से। शिक्षा के साथ जुड़ाव होता है युवाओं का, शिक्षा के साथ युवाओं के लिए आपके पास इस तरह की योजना? अब तक तो पंचायत में पंचायत सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना नहीं थी। एक सरकार की योजना है कौशल विकास कार्यक्रम के तहत, तो शायद उनकी उतना धरातल पे सफल नहीं हो पाया। युवाओं के लिए आपके पास किस तरह की योजना है? देखिए, युवा के लिए मेन हुआ स्वरोजगार जी, स्वरोजगार, और स्वरोजगार में हो गया युवा और महिला। युवा के लिए सरकार की योजनाएं हैं, युवा जो भी
खेल का मैदान हो, या फिर उनके लिए हमारे ट्रेनिंग, जो कोई भी बच्चा मान लिए ट्रेनिंग करना चाहे, पंचायत में यदि अभाव है, मैं प्रयास करूँगा युवा के लिए जो हमारे पंचायत में खेल का मैदान हो, और उसमें जो भी मान लीजिए युवा है उसको मान लीजिए किसी आर्मी ट्रेनिंग के लिए जो भी शारीरिक मूलभूत आवश्यकता है मैं उसको पूरा करवाने का काम करूँगा युवा के लिए। उसके बाद महिला के लिए हो गया, तो महिला के लिए मेन मुद्दे आती है मान सम्मान, क्योंकि महिला जनप्रतिनिधि है, महिलाओं की उनसे अपेक्षाएं ज़्यादा होती है, उम्मीदें होती है महिलाओं के लिए कोई खास कार्यक्रम। देखिए महिलाओं को मेन हो गया मान सम्मान जी, महिलाओं को मान सम्मान मिले, महिला सशक्तिकरण, महिला आत्मबल हो, उनके लिए जो है सो प्रशिक्षण मिले जो जीविका के द्वारा दिया जाता है, कौशल विकास के द्वारा दिया जाता है। मैंने कौशल विकास के द्वारा कौशल विकास की जो टीम यहाँ पे आती थी कैंप के लिए, मैंने कैंप लगवाने का भी काम किया हूँ। उसके बाद महिला के लिए मान सम्मान, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा मेन अहम मुद्दा है। मैं प्रयास करूंगा पंचायत के द्वारा जो महिला सुरक्षा पे जो है सो जहाँ पे हमारे मेन पॉइंट है महिला को सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे जिससे महिलाएं सुरक्षित हो, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र हो जिससे महिलाएं मिथिला पेंटिंग का काम सीख कर पाए, सिलाई बिनाई कढ़ाई का काम करना की जो प्रशिक्षण है महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिए वो कारगर साबित हो सकती है। जी जी कौशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, इसको संचालित कर महिलाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार दिलाना। हाँ, मैंने प्रयास भी किया था, कोरोना से पहले टीम ये आई थी मिथिला पेंटिंग के द्वारा, हस्तकला विभाग के द्वारा, तो उनसे हमने कांटेक्ट किया था, लेकिन उसके जस्ट बाद जो है सो कोरोना का आ गया। कोरोना काल में जो फिर हम शिक्षा ट्रेनिंग कैंप से बंद हो गया, तो मैंने उनसे संपर्क नहीं कर पाया उस तरह से। मैं प्रयास करूँगा जो महिलाएं के लिए पेंटिंग, हस्तकला, शिल्पकला के लिए जो ट्रेनर आता है उसके द्वारा ट्रेनिंग करा कर उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। जब भी बात दीप गांव की आती है, दीप पंचायत की आती है, क्योंकि यह क्रांतिकारियों की धरती है, महापुरुषों की धरती है, पूरन पंचानन ऐतिहासिक पुरुष इसी गांव के थे। एक से एक विद्वान राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित विद्वान भी इस गाँव में है। जो पंचायत की ऐतिहासिक धरोहर ये विभूति, इनके मान सम्मान के लिए, इस पंचायत की धरोहर पहचान को बचाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए मुखिया जी के कार्यकाल में इतनी बड़ी उपलब्धि। देखिए हमारे पंचायत जो है सो क्रांतिकारियों, विद्वानों और सांस्कृतिक जो धरोहर है उसका जो एक केंद्र रहा है जी। जैसे आप ले लीजिए शहीदों की भूमि हमारे पंचायत को कहा जाता है। यहाँ 1942 में हमारे पूरन पंचानन जी थे जो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, तो उनका एक स्मारक जहाँ पे वो शहीद स्थल था उनका वहाँ पे जो है हुआ था। 1942 से लेकर के 2016 तक हमारे गांव के लोगों ने सांसद से, विधायक से, हमसे जो आने वाले पहले जो मुखिया थे, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, विधान पार्षद से आग्रह किए थे जो हमारे गांव के जो शहीद, जो हमारे मान सम्मान के लिए हमारे गांव जाना जाता है शहीदों की भूमि, उनका हमारे गांव में कोई भी स्मृति चिन्ह नहीं था। तो ये हमारे दिल में भी खटकता था। मान लीजिए शहीदों की भूमि है, हमारे पंचायत के वो रहे हैं, उनका यहाँ पे किसी भी तरह का जो है सो अस्तित्व नहीं है। तो मैंने अपना प्रयास करके उनको स्थापित करने का काम किया हो। शहीद पूरन पंचानन स्मारक का निर्माण किया, उसके द्वारा मुझे पूरे ग्रामीणों के द्वारा आशीर्वाद मिला है और ये हमारे पंचायत के लिए बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि रही। और आप कहें, मैंने बोल दिया शिक्षा के विद्वानों की धरती है हमारे पंचायत में। हर एक विद्वान यहाँ पे IAS हुए हैं, विद्वान हुए हैं। अभी भी हमारे पंचायत में इससे पूर्व कुलपति थे डॉक्टर विश्वनाथ झा, अभी भी वर्तमान में हमारे पंचायत के ही संस्कृत विद्यालय कुलपति हैं डॉक्टर शशिनाथ झा। ये हम लोगों पंचायत की गौरव है। हमारे पंचायत विद्वानों की धरती रही है। जब भी बात दीप की आती है, एक मिथिलांचल की पारंपरिक लोक कला है कोमड़िया नाच, इसका नाम पहले आता है। दीप गांव के नाम से जाना भी जाता है पूरे बिहार और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी। ये जो लोक कला है कोमड़िया नाच, इसको सहेजने के लिए, इसको एक पहचान दिलाने के लिए अब तक कोई पहल या फिर आगामी कोई योजना? देखिए कोमड़िया जो नाच है
ये सही बात है, बिहार में एक प्रसिद्ध पमरिया नाच है और जो भी हमारे समाज दीप माना जी जी माना जाता है। हमारे हमारे जो भी किसी भी परिवार में यदि नव बच्चा का माने पैदा होता है तो पमरिया उनको बधाई देने के शुभकामनाएं देने के लिए जाती है और वहाँ पे बधैया गीत गाया जाता है जो हमारे गांव प्रसिद्ध है और दीप गांव पमरिया गांव के लिए पमरिया नाच के लिए प्रसिद्ध है। देखिए सरकार के द्वारा अभी तक उपेक्षित रहा है। मैंने एक दो बार प्रयास भी किया तो सरकार के द्वारा बहुत से रजिस्ट्रेशन करवाइए उसके बाद मिलेगा, उसमें पहल का मैंने प्रयास किया है सरकार के द्वारा, मैं करूँगा। और मैंने एक NGO है जिसका मैंने बात हुआ है मुझसे, मैं प्रयास करूँगा जो NGO के द्वारा भी पमरिया नाच को जो है सो उसको प्लेटफॉर्म पे हम लोग आगे लाएंगे जिससे हमारे पंचायत की जो हमारे से जुड़े हुए जो लोग हैं जो है मानिए यदि सरकार के द्वारा यदि नहीं हो पाता है तो मैं प्राइवेट जो भी NGO है उनके द्वारा उनको पटल पे लाने का काम जो है सो मैं करूंगा। मैंने उनसे बातें भी कर रखी है। अब मैं ढोल जो मैंने कहूँ किसी को जो मैं करूंगा, करके दिखाया तो हुआ करना। तो जब तक मैं उस पर पहल कर नहीं पाऊंगा तब तक तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं 100% प्रयास करूंगा कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा या अभी जो भी मैंने NGO से बात किया NGO के द्वारा तो पमरिया नाच को प्रोत्साहित हमारे पंचायत में प्रोत्साहन उसको मिले जिससे यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिले। अभी आप पंचायत चूँकि आप 5 साल से तो मुखिया जी के प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय रहे ही जी उससे पहले भी आप समाज सेवा से जुड़े रहे। सामाजिक क्षेत्र में हम आपकी उपलब्धि मुखिया जी के कार्यकाल के अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या उपलब्धि रहे। शशिकांत चौधरी को लोग क्यों जानते हैं? देखिए शशिकांत चौधरी को समाज सेवा के लिए जो भी हमारे पंचायत में उनको मान सम्मान हर एक आदमी की बात को सुनना यही मेरी प्राथमिकता है। मैंने हर एक नागरिक को या जो भी बच्चे हो बूढ़ हो व्यर्थ हो मैंने सभी का मान सम्मान देने का काम किया है। सामाजिक सौहार्द सामाजिक सद्भावना इसको मैंने प्रयास में जो भी हमारे उपद्रवित तत्व है मैंने उस पर रखने का काम किया। संवेदनशील जी तो मैंने उसको लगाम लगाने का काम किया है। जो भी हमारे उस तरह के व्यक्ति थे अब हमारे पंचायत में 5 वर्ष में किसी भी तरह का जो है सो हो हंगामा हुआ है मैंने उस पर अपना पहल करने का काम किया हूँ। कोरोना के काल में जो भी 1-1.5 साल पहले उसमें मैंने अपना तन मन धन से पंचायत के लोगों को सेवा किया हूँ। और जो भी हमारा क्वारंटाइन सेंटर से जो भी हमारे ग्रामीण आते थे मैं उनके साथ रह करके 24 घंटा उनके साथ रह करके बिताया हूँ, उनका सेवा किया हूँ। उनको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो, उन्हें किसी भी तरह की अथी नहीं हो और मैंने इसमें अपना काम किया। पंचायत में सामाजिक जो समस्या है उसको बनाने में जो आपकी भूमिका रही है वो महत्वपूर्ण रही है। जी ये लोगों के बीच में हम आपसे जानना चाहते थे, ये लोगों में चर्चा का विषय है। जी ये मैंने प्रयास किया है जो समाज में जो जिस भी तरह का हर एक वर्ग के लोगों को अपना समन्वय बैठा करके जो है उनके जो दुख दर्द है उनका बात सुने, उनकी किसी भी समस्या है उसका समाधान करें, यही मेरी प्राथमिकता है। मैंने उनको देने का मान सम्मान देने का काम किया हर एक नागरिक को। हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायत में वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो इस तरह की समस्या है और प्राथमिकता के आधार पर अगर इस बार आपको जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया तो आप उसे पूरा करना चाहेंगे? देखिए हमारे पंचायत में कोई जटिल समस्याएं नहीं है। समस्याएं मेरा मेन अब आने वाला जो मैं उद्देश्य है मेरा एक ही उद्देश्य है ग्राम स्वराज की स्थापना। इसके लिए मैं 2016 से काम कर रहा हूँ। ग्राम स्वराज की स्थापना ये नहीं है जो हमारे एक ही 5 वर्षीय में ग्राम स्वराज हम काम कर लिए तो ग्राम स्वराज के उतने सरकार हमारे फंड भी नहीं देती है। फंड भी 1 साल में 5 वर्षीय में मुझे सरकार नहीं दे पाएगी तो मैं ग्राम स्वराज की स्थापना कर। ग्राम स्वराज में आता है जनता को हर एक सुविधा हमारे ही पंचायत में मिलती है, ये ग्राम स्वराज है। तो हर एक योजनाएं जो हमारे ग्राम स्वराज पे मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूं और मैं प्रयास करूंगा जो यदि मैं पुनः आया तो ग्राम स्वराज का मैं स्थापना निश्चित करूंगा। हर एक शिक्षा हो जी गांधी का जो सपना है ग्राम स्वराज की स्थापना मैं अपने पंचायत में करूंगा। हमारे पंचायत की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे पंचायत में ही लोगों को मिले। जैसे आपको ले लीजिए कृषि हो गया, कृषि में आपको हो गया सिंचाई,
जी। सिंचाई की व्यवस्था हमारे पंचायत में अभी नहीं है। सिंचाई पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिहार जो है, हमारे पंचायत जो कृषि प्रधान राज्य है बिहार, तो कृषि पे काम करना पड़ेगा। कृषि पे यदि हम काम करेंगे तो सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। सिंचाई में आता है आपको, उसके बाद किसान की जो पशुपालन करते हैं, पशुपालन के लिए मैं प्रयास करूंगा जो पशु अस्पताल की जो है यहाँ पे स्थापना हो, जिससे लोगों के जो हमारे पशुपालक हैं उसको यहाँ पे सुविधाएं मिल जाए। ये मेरा कृषि के क्षेत्र में मेरा आगे का कार्यकाल रहेगा। उसके बाद हो गया स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य में भी मैंने जो काम किया है उसमें मैं उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। 24 घंटा हमारे यहाँ पे पंचायत वासियों को सुविधा मिल जाए, यही मेरा प्राथमिकता रहेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे मध्य विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे जो है सो उसकी सुविधाएं मैंने दिलाने का काम किया, उसको और मजबूत करने का जो है सो काम करूँगा। उसके बाद स्वरोजगार, युवाओं को स्वरोजगार, महिलाओं को सम्मान, यही मेरा प्राथमिकता है। और सरकार की जो जितनी भी योजना है, जैसे जल जीवन हरियाली, मेरा एक मैंने आपको कहा मेरा एक सपना था 100 यूनिट माने वृक्षारोपण, वो मेरा अधूरा रह गया है। मैं वृक्षारोपण, जल जीवन हरियाली पे मेरा मेन फोकस रहेगा। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल जीवन हरियाली, युवा योजना है। अगर इसको आप धरातल पे उतार दिए बढ़िया से ढंग से क्रियान्वित करके, तो ग्राम स्वरोजगार का जो आप सपना देख रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। देखिए, सरकार की अभी हमारे पंचायत में है, कुछ आदमी का, कुछ ग्रामीण जो मैंने नहीं जानते उनका ये कहना है जो सरकार पहले इतना फंड नहीं देती थी। ठीक बात है, अच्छी बात है, फंड नहीं देती। आप ये देख लीजिए, आप भी मंथन कीजिए, देखिए सरकार की जो भी योजना है, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, इसकी ही राशि सिद्ध दी गई है। और पंचम वित्त जो हो गया, मनरेगा जो हो गया, 14वीं जो हो गया, पूर्व से योजनाएं हमारे चल रही है। एक नया योजना सिर्फ मुख्यमंत्री सात निश्चय की योजना की ही आई है। तो देखिए, करवाने का भी एक काम होता है। मनरेगा की योजना है, मनरेगा में आप समझिए 80% ग्राम पंचायत में मनरेगा की योजना धरातल पे नहीं उतर पाती, क्योंकि मनरेगा में पहले काम करके दिखाना पड़ता है, उसके बाद आपको फंड मिलती है। तो ये हर एक पंचायत में संभव नहीं है। मेरे पंचायत में जितना काम हुआ है, ये मनरेगा की बहुत अच्छी अहम भूमिका रही है। और मनरेगा की योजना के तहत ही मैं अपने पंचायत में दावा करता हूँ जो पुनः अपने पद को स्थापित कर पाऊंगा। मनरेगा, यदि मैंने मनरेगा से योजना जितना भी हुआ है, यदि मैं उसको नहीं कर पाता तो मुझे भी जनता वही कहती है आपने क्या किया है। मनरेगा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि रही जी। मनरेगा में मैंने हर एक योजना में समेकित काम किया है, और समेकित कार्यों में वृक्षारोपण, मनरेगा, पशु शेड का भी मैंने निर्माण करवाने का काम किया है, नहर की उड़ाई, घाट का निर्माण, स्वच्छता का निर्माण, समेकित कार्यों में मेरा प्रखंड में पहला स्थान है। समेकित कार्यों में जो हर एक तरह की योजना पंचायत में जो है सो हमारे द्वारा मनरेगा के द्वारा उतारा गया है, और ये मेरी सबसे प्रमुख उपलब्धि है। प्राथमिकता के आधार पर अगर इस बार आप आते हैं दोबारा, तो पहला काम जो गांधी जी का आपने सपना देखा है उसको आप धरातल पर उतारेंगे, उसके लिए पहला कौन सा काम करेंगे? प्राथमिकता के आधार पर मेरा पहला काम जो है, यहाँ पे पंचायत सरकार भवन का मैंने 2018 से प्रयास किया था, अब जगह के लिए आवंटित होकर स्वीकृति हो गई है। अब मेरा प्राथमिकता रहे, सबसे पहला काम है सरकार से वहाँ पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण। वहाँ पे मैंने आरटीपीएस सेंटर का भी अपने पंचायत, मेरा जो भी पंचायत चल रहा है उसमें मैंने आरटीपीएस केंद्र का निर्माण करवाया गया है। आरटीपीएस केंद्र मेरा चल रहा है, तो मैं सबसे प्राथमिकता रहेगा पंचायत सरकार भवन का निर्माण, जो हर एक सुविधाएं हमारे पंचायत में वहाँ पे मिले। तो पंचायत सरपंच की कैबिनेट लगे, मुखिया की कैबिनेट लगे, हर एक सुविधाएं एक ही जगह हमारे पंचायत के लोगों को जो है सो मिल जाए, ये मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा। बातचीत के लिए खासकर मुखिया जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, और हमारी जो कार्यक्रम है मुखिया जी चुनाव के मैदान में, उसमें रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। मुखिया जी चुनाव के मैदान में।